हेलो वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ योर अक्टूबर मंथ रीडिंग। ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है और जो भी फर्दर आपकी एनर्जीज़ हैं इस मंथ में उसके हवाले से ये रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा मैं ये रीडिंग जो है नए डेक से कर रही हूँ और ये विच टैरो डेक है। लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि मुझे ये डेक पसंद है। जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसकी इमेजरी जो है वो बहुत अच्छी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, विगो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, लेट्स सी कि विगोस के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, that card, Virgos, or the messages for Virgos. Okay, Tower. ओके, सॉरी। विगोस की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैं कि कार्ड्स इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हो सकता है कार्ड्स ये चाहते हों, यूनिवर्स ये चाहती कि इससे ज़्यादा कोई आगे मैसेज ना हो, लेकिन मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ। 1 मैसेज प्लीज़ यूनिवर्स। टेम्परेंस। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 7 ऑफ कप्स। विगोस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है आपकी इमोशनल लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस वक्त। आपको लगता है कि जो भी लोग हैं आपके करीब तर जो लोग होते हैं क्लोज वंस, उनकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा बैक स्टैप फील कर रहे हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, लाइक आपके करीब के लोग ही आपको धोखा देते हैं। तो आपको या आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको वो शदीद दुख होता है और आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप पेन में होते हैं। तो ये आपके करीब करीब के लोगों की ही तरफ से ये मिलने वाला पेन है। लेकिन आप इसको, वो ये सब क्यों है, आप इस पेन में क्यों हैं? क्योंकि आप एक ऐसी फाइट में इन्वॉल्व हैं इस वक्त जो कि ना ख़त्म होने वाली सिचुएशन बन चुकी है आपके पार्टनर के साथ। और या तो आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी फाइट में इन्वॉल्व है जिसमें नो विन सिचुएशन, नो विन सिचुएशन या फिर विन विन सिचुएशन होगी। कोई भी पर्सन हार मानने को तैयार नहीं है। वो चाहे वो इस सिचुएशन को जीतने की कोशिश करें, चाहे उसमें आपके रिलेशनशिप कितना ही हर्ट हो रहा हो। तो आप इस सिचुएशन में हैं, आप पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन आप इस फाइट को नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत सडन चेंज आ रहा है और आपकी लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेडली ट्रांसफॉर्म हो रही है। लाइक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो कि उस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करी हैं। एक आपके अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपके अंदर कोई ऐसा चेंज आ रहा हो जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। लाइक आप जो भी जिस हवाले से भी कंफ्यूज्ड हैं। इट्स अ 9 ऑफ कप कार्ड। आप अपनी जो विश फुलफिलमेंट है वो चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी इमोशनल लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर। तो ये जो टाइम है, ये इसमें आप अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ले आते हैं जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में हैं। अगर आप ये इस सिचुएशन में जिस भी वजह से है, अगर आप ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दें, अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी उसके ऊपर ध्यान दें कि आपको अपने आप को किस तरीके से बदलना चाहिए। जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में सर्व नहीं करी, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ें। जो ये फ़ाइट आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ें, तो जाके आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत जो है वो इमोशनल बैलेंस आ सकता है। टेम्परेंस कार्ड के साथ आप अपनी लाइफ की जो रेनबोज़ हैं वो देख सकते हैं। एंजल भी आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। और अगर
अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब आप कुछ भी कर लें, ये टावर मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में है और शायद हमेशा रहेगा, तो आप इस तरह सोच रहे हैं। ये टावर मूवमेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं छोड़े जो आपको सर्व नहीं करें, आपकी रिलेशनशिप में सर्व नहीं करें। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आपको नई चीज़ें करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, ना कि आप उन ओल्ड चीज़ों को लेके चलते रहें। और आपका रिलेशनशिप, आप अगर ओल्ड तरीके से आप डील करेंगे रिलेशनशिप को, तो आपका रिलेशनशिप इसी चीज़ में फंसा रहेगा, इसी चीज़ में आप फंसे रहेंगे हमेशा, और ये पेन आपको हमेशा बर्दाश्त करना होगा। आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को छोड़ें, नए तरीक़ों को अपनाएं, ताकि आप इस जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आया है, जो आपको एक बहुत कन्फ्यूजन दे रहा है, उसको दोबारा से बिल्ड कर सकें विथ इमोशनल बैलेंस। लाइक आपकी गिव एंड टेक होना चाहिए। जैसा इमोशन सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से है आपके लिए, वैसी ही आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। और अगर आपका पर्सन आपको वो सिचुएशन नहीं दे रहा था, तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन उनकी तरफ से होगी अगर आप नई चीज़ों को अपनाते हैं तो। या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रहने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आपका जो, या फिर आप अपने पेशेंस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेशेंस से, सब्र से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकलती है इस, लाइक क्या आउटकम निकलता है इस सिचुएशन का। और वेयर गोज़ टू ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली जगल कर रहे हैं, वॉकआउट भी हैं अपने पर्सन की तरफ से, बट आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और लाइक कन्फ्यूजन के साथ साथ आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, उस पर्सन की यादों में खोए हुए हैं, उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं जो आपने उस पर्सन के साथ स्पेंड की थी। वो टाइम जो आपने उस पर्सन के साथ स्पेंड किया था, उस टाइम को आप याद कर रहे हैं, और इसको सोच के इमोशनली ड्रेन है। आप जगल इसीलिए कर रहे हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस फाइट से बाहर निकलने का। इस फाइट से बाहर निकले, रास्ता यही है कि आप अपनी जो ओल्ड थॉट्स थी, जो ओल्ड तरीके थे इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए, उसको छोड़ के आप नए तरीके से डील करें। इसके लिए चाहे आपको उस पर्सन के पास जाना पड़े तो आप करें डील, क्योंकि यहाँ पे मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है विद सोलमेट कनेक्शन, जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये आप फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लाइक जैसे कि आप इस पर्सन के साथ हमेशा से थे। तो ये इस रिलेशनशिप को, और इससे साथ आप मूव कर रहे हैं आगे, मूव फॉरवर्ड है। अगर अभी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आपको इस टाइम में, जो कि ये टाइम है, इसमें आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। सो लाइक या तो आपको मूव फॉरवर्ड करने का, कम्प्लीटली कट आउट करने का इस रिलेशनशिप से कोई रास्ता मिलेगा, या फिर अगर आप चाहते हैं बैलेंसिंग इस सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, लव लाइफ में उसके साथ अपनी बैलेंसिंग चाहते हैं, तो आप ओल्ड वेज को छोड़ के नए वेज पे आएंगे, तो आपका और उस पर्सन का जो है वो पैचअप हो सकता है ऑन अ गुड नोट, अच्छी नोट्स पे हो सकता है। सो आपको अपने जो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए इस रिलेशनशिप के हवाले से, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो मेरे को ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।